Hello, students. We are going to discuss poem "The Tale of Custard the Dragon," written by Ogden Ness. The Tale of Custard the Dragon by Ogden Ness. This poem is written in the style of ballad. Everybody knows what is ballad. Ballad is a song that tells a story. It narrates टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। ये करेज और हीरोइज्म की कहानी को बताती है। दिस इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। ह्यूमरस बैलेड है क्लोज टू। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज द स्टोरी अबाउट ब्लिंडा, अ फन लविंग गर्ल who is a brave as who is as brave as a barrel of beers. She lives in a little white house with her black cat. What is the name of cat? The name of the cat is Ink. Okay, we have 4 characters in this poem. Let's check a fine ballad. First of all, Blinda, who has 4 pets. 4 characters, 4 pets. A little black kitten, Ink. उस ब्लैक किटन का क्या नाम है? इंक। लिटिल ब्लैक किटन, इंक, यानी बिल्ली के छोटे बच्चे को बोलते हैं इंक। अ लिटिल ग्रे माउस, ब्लिंक, यानी इंक ब्लिंक। अ लिटिल येलो डॉग, मस्टर्ड, उस डॉग का क्या नाम था? मस्टर्ड। एंड अ लिटिल पैट ड्रैगन, जो कवार्ड है उसे कहते हैं कस्टर्ड। और उस कस्टर्ड की ये कहानी है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ए फाइन बैलेड है। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? ब्लिंडा। उस ब्लिंडा के 4 पेट हैं, यानी एनिमल्स है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, यानी कि ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग एंड ड्रैगन। उस ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन, बिग शार्प टीथ। उस कस्टर्ड द ड्रैगन के बड़े बड़े नुकीले दांत हैं। माउथ लाइक फायर प्लेस, फायर प्लेस, आग जलती है उसके मुंह से, यानी उसके मुंह से आग निकलती है। नोज लाइक चिमनी, और उसकी नाक कैसी है प्यारे बच्चों? उसकी नाक है चिमनी जैसी। तो कस्टर्ड द ड्रैगन क्या है? बिग शार्प टीथ, माउथ लाइक फायर प्लेस, नोज लाइक चिमनी। एवरीबडी टीज्ड कस्टर्ड, क्योंकि कस्टर्ड जो था वो कवार्ड था, डरपोक था। उस कवार्ड को सारे परेशान करते हैं। ब्लिंडा टिकल्स, उसकी गुदगुदी करती है, उसको गुदगुदाती है, परेशान करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्सिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे पार्सिवल कहते हैं, और ब्लिंडा उसको टिकल करती है। एक दिन क्या होता है? व्हाट हैपन्स वन डे, अ पायरेट एंटर्स द हाउस। एक डाकू होता है, लुटेरा। पिस्टल वॉज देयर इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में पिस्टल थी, और उसके दांतों में स्वॉर्ड इन टीथ, और उसके दांतों में तलवार थी। द 3 रैन, और तीनों अब भाग गए। कौन कौन? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, जो बहादुरी की डेंगे हाँकते थे ना, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो तीनों भाग गए। अब सामने कौन आएगा? कस्टर्ड, वो ड्रैगन। अटैक द पायरेट, वो उस पायरेट पे अटैक कर देता है, उस डाकू पे अटैक कर देता है, और उस डाकू को वहाँ से भगा देता है। जब भगाएगा तो सीधी सी बात है, सावर ऑफ प्रेज, उसकी सब प्रशंसा करने लगते हैं। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड, ब्लिंडा उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड, और मस्टर्ड उसे चाटने लगता है। इंक एंड ब्लिंक डांस्ड विद जॉय, इंक और ब्लिंक जो थे वो आनंद से नाचने लगे। द 3 बोस्टिंग कस्टर्ड एसेट्स, तीनों कौन कौन? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, फिर अपनी डिंगे आंकने लगते हैं कि हम आ जाते तो ये हो जाता, वो हो जाता। कस्टर्ड क्योंकि बेचारा उनका फ्रेंड है, तो वो मान लेता है उनकी बातें। सो लेट्स रीड द पोएम इन डिटेल्स। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये जो पोएम है ये लिखी गई है एक बैलेड की स्टाइल में।
क्या होती है बैलेड? अ सॉन्ग होता है और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक गीत होता है या एक पोएम होती है। पोएम भी अ काइंड ऑफ सॉन्ग ही होता है जो एक कहानी बताती है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। आपको अवश्य फेमिलियर होना चाहिए, आपको अवश्य पता लगना चाहिए बैलेड्स का, जो नरेट करती है, बताती है टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, साहस की कहानियाँ और हीरोइज्म की कहानियाँ। दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। ये जो पोएम है ये एक हास्यजनक बैलेड है, क्लोज टू अ पैरोडी, पैरोडी के नज़दीक है, नकल के। रीड इट अलाउड, जोर से पढ़िए। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, राइम्स के पे भी ध्यान देना है प्यारे बच्चों। ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse, a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly like the pet dragon. Let's check the rhyme scheme of the poem. House a एक सेकेंड, yes, house, okay, let's check the rhyme scheme. House a, mouse a, wagon b, dragon b, ink c, blink c, mustard d और कस्टर्ड भी डी। तो एक बार फिर चेक करेंगे। हाउस अ, माउस बी, वैगन ड्रैगन, देखो हाउस माउस अ, वैगन ड्रैगन, लास्ट वर्ड चेक करेंगे आप पोएम का, लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन, हाउस माउस अ, वैगन ड्रैगन बी बी, इंक ब्लिंक सी सी, मस्टर्ड कस्टर्ड डी डी। ओके, ये राइम स्कीम है। और इसके बाद लेट्स रीड द पोएम इन डिटेल्स। ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, ब्लिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, जिसमें बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा और एक छोटा सा भूरा माउस रहता था, चूहा रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक पीले कलर का छोटा सा कुत्ता। एंड लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा सा लाल छकड़ा। रेड वैगन, वैगन होता है काइंड ऑफ वैगन, एक तरह का छकड़ा गाड़ी। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियलियो मीन्स रियलिटी, ट्रूलियो मीन्स ट्रुथ, वास्तव में, सच में, लिटिल पेट ड्रैगन एक छोटा सा पालतू, ड्रैगन मीन्स परदार सांप था। तो वहाँ प्यारे बच्चों क्या क्या था? एक किटन थी, एक बिल्ली का बच्चा था, ग्रे माउस था, येलो डॉग था, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। और क्या था? एक रेड वैगन था, और रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तव में एक छोटा सा ड्रैगन। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा चलते हैं। द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, उस बिल्ली के छोटे काले बच्चे का नाम इंक था। याद रखना, बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो ब्लिंडा थी उस अपने भूरे, छोटे भूरे चूहे को ब्लिंक कहकर पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटे तेज पीले कुत्ते का नाम मस्टर्ड था। कुत्ते का नाम क्या था? मस्टर्ड। किटन का नाम इंक, माउस ब्लिंक कुत्ता, मस्टर्ड और सांप कस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड, लेकिन ड्रैगन जो था परदार सांप। ड्रैगन कौन होता? उड़ने वाला सांप। चाइनीज स्नेक नहीं देखा, उड़ता आग निकालता है, वो होता है कस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे क्या कहती थी? कस्टर्ड। सी कौन है यहाँ प्यारे बच्चों? सी इज़ ब्लिंडा। सी स्टैंड्स फॉर ब्लिंडा, ये ध्यान रखना आपने। सी यहाँ पे क्या है? वो ब्लिंडा है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड परदार सांप के बड़े तथा तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर नुकीली कीले
एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे जो थे सल्क थे, स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह भट्टी जैसा था, अंगीठी के समान था। चिमनी फॉर नोज, और उसकी नाक चिमनी जैसी थी। देखो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यहाँ क्या है, सिमिली यूज हुई है, लाइक आया है, और चिमनी फॉर नोज होता है मेटाफर, मेटाफर भी है यहाँ और पर्सनिफिकेशन भी है, ये याद रखना है। एंड रियली ट्रूलियो ड्रैगन ऑन हिज टू, और वो वास्तव में उसके पंजे पर वास्तव में सच्चे रूप में डैगर्स थे। डैगर्स होते हैं खंजर, बर्छे। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल्स फुल्स ऑफ बियर, एज आया है इसमें तो फिर से मिली। ब्लिंडा भालवों से भरे कनस्तर की तरह वीर थी। बैरल फुल ऑफ बियर्स, जैसे कनस्तर भालवों से भरे हुए थे वैसे बहादुर थी ब्लिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेंज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर, और इंक तथा ब्लिंक सीढ़ियों पर शेरों का पीछा कर रहे। देखो कितने बहादुर है वो, सीढ़ियों पे शेर। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द के रेज, मस्टर्ड क्रोध में बाघ की तरह वीर था। रेज होता है एंगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड डरता रहता था और वो चिल्लाता रहता था एक नाइस से, अच्छे से सुरक्षित पिंजरे के बारे में। ब्लिंडा टिक्कल्ड हिम, ब्लिंडा उसे गुदगुदाती थी। एंड सी टिक्कल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसे अशिष्टतापूर्ण उसे गुदगुदाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तीनों इंक भी, ब्लिंक भी और मस्टर्ड भी, यानी वो किटन भी, वो चूहा भी और वो मस्टर्ड भी, कुत्ता भी, वो सारे क्या करते थे, दे र्यूडली कॉल्ड हिम पार्सिवल। वो उसे क्या कहते थे प्यारे बच्चों, वो उसे पार्सिवल कहते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे छोटे लाल रंग के छकड़े में बैठकर। एंड द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, और उस वास्तविक तथा सत्यनिष्ठ से भरे परदार सांप पर वो क्या करते थे, डरपोक सांप पर हंसते थे। ब्लिंडा गिग्ल्ड टिल शी शोक द हाउस, इतना चिल्लाती रहती जब तक सारा घर ना हिल जाए। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक ने कहा विक, मीन्स डराने के लिए उसको। विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, जो चूहे के लिए चिल्लाना था। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक तथा मस्टर्ड ने अशिष्टपूर्ण तरीके से उसकी आयु पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड एक सुरक्षित पिंजरे के लिए फिर से चिल्लाया। सडनली दे हर्ड द नेस्टी साउंड, देखो सडनली में रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस यूज हुई है। यहाँ कौन सी पोइटिक डिवाइस है, रिपीटिशन। अचानक उन्होंने एक अप्रिय आवाज़ सुनी, असुहावनी आवाज़ सुनी, नेस्टी साउंड सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड, और मस्टर्ड गुर्राया और चारों तरफ उसने दृष्टि दौड़ाई। म्याच क्राइड इंक चिल्लाई, म्याऊ बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। ओ क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा चिल्लाई आउच। For there was a pirate climbing in the window, window means window। देखो यहाँ राइम स्कीम बनाने के लिए पोइट को फ्री लाइसेंस मिला हुआ है। इस विंडा शब्द में क्या है प्यारे बच्चों, जो लास्ट वर्ड है ये विंडा इज यूज्ड फॉर विंडो, क्योंकि ब्लिंडा के साथ उसे विंडा करना था, यानी कि राइम स्कीम तुकबंदी करनी थी। तो यहाँ विंडा में पोइटिक लाइसेंस आप लिख सकते हो, पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ है आपके ओडन नेस को। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है, फॉर यूजिंग राइम स्कीम दे कैन राइट वट एवर दे वॉन्ट, जो वो चाहते हैं ना कवि लोग वो लिख सकते हैं तुकबंदी करने के लिए। क्योंकि खिड़की से चढ़ता हुआ एक समुद्री लुटेरा आ गया था। वो क्यों चिल्लाए, क्यों डरे, क्योंकि क्लाइंबिंग फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ एक समुद्री डाकू था, लुटेरा था। ठीक है ना, पायरेट होता है सी रोबरर, समुद्री लुटेरा। ठीक है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। उसने अपने बाएं तथा दाएं दोनों हाथों में पिस्टल पकड़ रखी थी, अपने दांतों में चमकने वाली एक तलवार पकड़ रखी थी, कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक,
उसकी दाढ़ी काली थी। कैसी दाढ़ी थी उसकी? काली। वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, यह स्पष्ट था कि डाकू की नीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। ब्लिंडा पेल्ड, ब्लिंडा पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई सहायता सहायता। एंड बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो था भयानक आवाज़ से भाग गया। टेरिफाइड भयानक, येल्प मीन्स ए काइंड ऑफ नॉइस। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम्स ऑफ द हाउस होल्ड, इंक घर की तलैटी में नीचे चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्डेड, और छोटा चूहा ब्लिंक युद्ध नीति से अपने बिल में घुस गया। अब देखो तीनों बहादुर जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे, कौन कौन? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तीनों भाग खड़े हुए। अब कौन आएगा? बट अप जंप्ड कस्टर्ड, किंतु स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन कस्टर्ड एक इंजन की तरह खर्राटे भरने लगा। फिर यहाँ पोइटिक डिवाइस सिमिली है प्यारे बच्चों, लाइक एन इंजन। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, उसने गुफा में लोहे के समान दुम को कड़कड़। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, क्लैटर एंड अ कांक मीन्स कड़कड़ और झंझनाहट की आवाज़। एंड अ जैंगलिंग स्क्वेन, और खड़खड़ाहट वाली आवाज़ के साथ वो आवाज़ करने लगा। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ स्वॉर्म, वह समुद्री डाकू पर ऐसे झपटा जैसे रोबिन पक्षी कीड़े पर झपटता है। रोबिन मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड, वॉर्म मीन्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, कीड़ा। ऐसे झपटा उस डाकू पर जैसे वो रोबिन पक्षी उस कीड़े पे झपटता है। द पायरेट गेप्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन, समुद्री डाकू ने ब्लिंडा के प्रदर्शक को मुंह फाड़ कर देखा। गैप्ड होता है ओपन माउथ। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी जेब से थोड़ी ग्रोग, ग्रोग मीन्स वाइन, दारू, अपनी जेब से दारू को निगल लिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और उसने किन और कस्टर्ड उसे पूरा निगल गया। गोबल्ड मीन्स गल्प्ड, गल्प मीन्स निगल जाना, और कस्टर्ड उसे जो है वो पूरी की पूरा उसको निगल गया, पायरेट को, यानी खा गया। ब्लिंडा every bit मीन्स completely। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, ब्लिंडा ने उसे गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे चाटने लगा। नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू का शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लू डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक ने प्रसन्नता से उस पर्दार के चारों ओर चक्कर लगा दिए। ग्ली डिड गायरेट, गायरेट मीन्स राउंड, राउंड लगाना, चक्कर लगाना। ग्ली मीन्स हैप्पी, हैप्पीनेस के साथ। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटल डॉग मस्टर्ड, किंतु उस समय छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. यदि मैं घबराता तो मैं 2 गुना अधिक वीर होता। यदि मैं नहीं घबराता तो मैं तुमसे 2 गुना अधिक वीर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर ब्लिंक भी बोल उठा और इंक भी बोल उठा। वी वुड हैव बीन 3 times as brave as we think, हम 3 गुना अधिक वीर होते, हम सोचते हैं। वो कहने लगे इंक और ब्लिंक, यदि हम भी घबराते नहीं तो हम 3 गुना ब्रेव होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, हर कोई मुझसे बहादुर है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स, और ब्लिंडा मेरे प्यारे बच्चों अभी भी रहती है।
कहाँ रहती है? इन अ लिटिल वाइट हाउस, उस छोटे से प्यारे से घर में। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ, काले बच्चे के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उस ग्रे कलर के कुत्ते के साथ, सॉरी चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और पीले से कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उस लाल से छोटे से छकड़े के साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उस छोटे से प्यारे से सच्चे से ड्रैगन के साथ। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्लिंडा भालुओं से भरे कनिस्तर जितनी वीर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द टेयर, फिर से वो पहले आई है ना स्टेंजा, फिर से इंक और ब्लिंक सीढ़ियों पर शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड इतना वीर है जितना कि एक क्रोधित बाघ। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है अब फिर से उस नाइस सेफ केज के लिए चिल्ला रहा है। सो डियर चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी बिग पोयम बट written in a rhythmical way. It is a ballad. So let's check the poetic devices. Simile. सिमिली सीधी सी बात है, एज होता है, लाइक होता है, सो एज होता है, यानी कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। माउथ लाइक फायर प्लेस, देखो लाइक आया गया ना इस लाइन में, अलग अलग लाइनें हैं तो सिमिली आई है। एज ब्रेव एज बैरल, तो वो इतनी बहादुर है जितनी बैरल, तो एज आया है। एज ब्रेव एज टाइगर, इतने बहादुर है जितना टाइगर, तो एज आया। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, ऐसे गुर्रा रहे थे जैसे इंजन, तो लाइक आया है। टेल लाइक आयरन, अंडरलाइन कर लेनी है ये आपने सारी टेक्स्ट में, तो टेल लाइक आयरन, लाइक आया है। लाइक अ रोबिन एट अ वोम, जैसे कि एक रोबिन नाम का पक्षी एक कीड़े पर झपटता है, तो लाइक आया है। फिर मेटाफर होता है, इम्प्लाइड सिमिली बोलते हैं मेटाफर को, वही बना देते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन निकल के उसमें वही क्वालिटी ला देते हैं जो दूसरे में है। तो चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नोज़ को ही चिमनी जैसी बना दिया है, लेकिन जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया। कोल्ड हिम पार्सिवल, उसे क्या कहते हैं? पार्सिवल। डैगर्स ऑन हिज टो, और खंजर उसके टो पे था, उसके टो पे खंजर लगे हुए थे, तो उसके टोज को ही खंजर बना दिया है। एलिट्रेशन चेक कर लेते हैं, यानी रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड। एलिट्रेशन, कस्टर्ड हैज़ क्लैश्ड हिज टेल, तो कस्टर्ड क्लैश्ड आ गया ना, और हैज़ हिज आ गया, तो ये क्या है? एलिट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास। और पर्सनिफिकेशन भी, सारी पोयम में पर्सनिफिकेशन है। चिमनी फॉर अ नोज, मानवीकरण। वेन एवर नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव लाइक लिविंग वन, देखो चिमनी को नोज बना रहे हैं ये यहाँ, तो नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव लाइक लिविंग वन। So dear children, it's very interesting ballad. The story about Blinda, a fun-loving girl who is as brave as a barrel of beers. She lives in a little white house with her black cat, Ink, and her grey mouse, Blink. Cat क्या है? Ink है, grey mouse Blink है. Who chases lions down the stairs. Her little dog Mustard, who is as brave as tiger, and Custard, her really truly but cowardly dragon. Once a pirate enters her house. Seeing the pirate, Belinda cries for help. Ink, Blink, and Mustard run out of fear, but Custard, whom they supposed to think that he was coward, attacks the pirate and kills him. Belinda, Ink, Blink, and Mustard become happy and show their affection for Custard in their own way. Okay, thank you.